नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया। तो प्रयाग बाबू बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है, उसी ग्रुप सी में ही स्टेनो भी आता है ना। और ग्रुप सी की ग्रेड फोर्थ में आपका ड्राइवर वाली पोस्ट आती है। तो मैंने आपको ग्रुप सी की स्ट्रेटजी बता दी थी कि ग्रुप सी के प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया था, कितने सब्जेक्ट का क्या क्या आता है, या फिर किसका कितना वेटेज रहता है, वो सब मैंने बता दिया था। स्ट्रेटजी बता दी थी कि 45 दिनों में कैसे पेपर निकलेगा। फिर ग्रुप सी के बाद ग्रुप डी वाले विद्यार्थी कहते हैं कि सर बैच तो हमने भी लिया है, आपने ग्रुप सी वालों को ही बताया, ग्रुप डी वालों को क्यों नहीं बताया। फिर ग्रुप डी का बता दिया तो स्टेनो वाले कहते हैं फोन करके कि सर है ना, ग्रुप सी ग्रुप डी बता दिया, स्टेनो वालों को नहीं बताया, है ना। तो हमने आपसे कहा था ना कि आप परेशान मत होइए, मैं स्टेनो का ही बता दूंगा। 8 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने से पहले जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आप क्लियर कर लीजिए हमसे, हर एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टेनो वाले विद्यार्थियों के लिए ये स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। यदि हम लोग 2014 से लेकर लास्ट ईयर के पेपर तक देखें तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनटीए कैसे पेपर सेट करता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ये सब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये सब बाद में बात कर लेंगे। एक और बात ये बताओ कि जितने पेड बैच वाले विद्यार्थी हैं, है ना, जब हमको यूट्यूब पे वीडियो डाला करें तो उस पर है ना जेन्युइन कमेंट भी कर दिया करिए, है ना, कि इतनी जान लगाकर आप लोग को पढ़ाते हैं पेड बैच में। पेड बैच में तो बड़ा सर आप भगवान हैं और आप ये हैं तो आप वो हैं, है ना। और जब यूट्यूब पे डालते हैं तो कुछ सन्नाटा छा जाता है ना। तो अगर कोई बुराई किया करे मेरी तो आप उसका कटाक्ष करेंगे कि नहीं करेंगे, पूरी जान लगाते हैं तुम्हारे लिए, है ना। तो चलिए, अभिषेक, अरे सर जवान निकाल लेंगे, अरे ठीक है ना। जवान यूट्यूब पे जाके निकाला करो ना, जब कोई यूट्यूब पे वीडियो डाला करे जाके तो वहां पे जेन्युइन कमेंट किया करो भाई। अगर कोई बुराई करता है, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जैसे कि आज नया ट्रेंड चला है, कोई वैकेंसी आए तो लोगों को फॉर्म ही ना भरने दो, बता दो है ना कि भाई इसमें धांधली होती है, फॉर्म मत भर देना, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो ताकि कंपटीशन कम हो जाए। एक नया ट्रेंड चला है, ठीक है ना। तो उस ट्रेंड में तुम लोग तो फंसे नहीं, इसलिए हमारे पेड बैच में आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी सॉरी ग्रुप सी में स्टेनो वाली पार्ट देखो। मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर था, है ना। ग्रुप डी वाले पार्ट में अरिथमेटिक आती है, एडवांस मैथ नहीं आती है। लेकिन ग्रुप सी में एडवांस मैथ आती है। स्टेनो वाले पेपर में एडवांस मैथ के सिर्फ 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन ग्रुप सी के पेपर में जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस में कम से कम 12 से 13 प्रश्न, 25 में से 12 प्रश्न आपके एडवांस मैथ के आते हैं। प्रोबेबिलिटी आती है, द्विघात समीकरण आता है, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ज्योमेट्री आता है ना। लेकिन स्टेनो वाले पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है, एडवांस मैथ पर ज्यादा फोकस नहीं करता है स्टेनो वाला पेपर। तो चलिए वहां पर मैंने पूरा लिख लिया है 2014 से लेकर लास्ट ईयर के तक के पेपर के सारे हमने यहां पर लिख लिए हैं कि कैसे कैसे काम करना है और हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है, और वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपने ये देखा कि एनटीए जब भी कोई पेपर बनाता है उसका एक फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से वो बहुत क्वेश्चन बनाता है, और इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 से आपने देखा, चाहे ग्रुप सी देखा, ग्रुप डी देखा, चाहे स्टेनो देखा, है ना, सब में जीएस में एक चीज कॉमन है क्या, कि वो पूछता है आपसे इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 और बैंकिंग, ठीक है ना। फिर इसका संगठन मुख्यालय बहुत आता है, 4 4 क्वेश्चन स्टेनो में देता है, ठीक है। तो बुरी बात बताते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजेस है, जरा देखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से 2 प्रश्न आते हैं, ईडियम से 1 प्रश्न आता है, फिल इन द ब्लैंक से 1 प्रश्न आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसका फेवरेट होता है, 3 प्रश्न आते हैं। ग्रामर मिस्टेक के टोटल, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वर्ब से आता है अधिकतर, वर्ब से, कंजक्शन से, ठीक है, सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। फिर इसके बाद 4 प्रश्न आ गए पूरी ग्रामर से, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 प्रश्न आता है। पैसेज के टोटल 2 पैसेज आते हैं, 1 पैसेज देखो ग्रुप सी वाले पेपर में 2 लंबे लंबे पैसेज आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है ना। तो जिसमें आपको छांट छांट के लिखना रहता है, जबकि जबकि ग्रुप डी में और स्टेनो में 2 पैसेज आते हैं, लेकिन 1 पैसेज आपका कॉम्प्रिहेंसिबल होता है ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, और एक क्या होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है। पैसेज में ही बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, आपको उसको भरना रहेगा। तो ग्रुप डी और स्टेनो में ऐसा आता है, और ग्रुप सी में दोनों पैसेज आते हैं बड़े बड़े। तो पैसेज 10 प्रश्न तो पैसेज के हो गए, 5 5 करके आते हैं। सिनोनिम एक, एंटोनिम एक, पैसिव वॉइस आता है एक, है ना। तो आप देखेंगे पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे, पूरी इंग्लिश में सबसे ज्यादा किस पर फोकस करेंगे, पैसेज, जो कि मैंने आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। उसका करने का तरीका होता है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और 8 ही तारीख को सबसे पहले, जब मैं 8 तारीख को बैच स्टार्ट करूंगा, आज 6 तारीख है, 7 8 यानी कि जब मैं 8 तारीख को आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको पैसेज करने का तरीका बताऊंगा, है ना। और आप देखिएगा बड़े से बड़ा पैसेज आप चुटकियों में कर लेंगे, है ना। तरीके से होता है, क्योंकि एनटीए का जो पेपर यहाँ पे सेट किया जाता है वो एक तरीके से सेट किया जाता है। अब आप एसएससी सीजीएल, है ना, और एसएससी सीजीएल मेंस, उनका पेपर नहीं पढ़ना है, इस लेवल के जो क्वेश्चन है वो देखने हैं, ठीक है ना।
आगे आते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी इंग्लिश वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि सर जी हमको ये समझ में आ गया कि वोकैब वाला पार्ट हमको रटना है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसको याद करने का तरीका होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, पैसेज हो गया, और बाकी एंटोनिम सिनोनिम। देखो एंटोनिम सिनोनिम तो हजार लाखों होते हैं, हजारों, 10,000 लाखों होते हैं, सारे थोड़ा ना याद करने होते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं बस उतना याद करना है, ठीक है ना। तो तरीका बताया जाएगा इसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला जीएस जीके की बात करते हैं। जीएस जीके में देखिएगा, जैसे ग्रुप डी में, ग्रुप सी में तो रीजनिंग नहीं आती है, ग्रुप सी में रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस बार हो सकता है रीजनिंग का भी आ जाए। लेकिन स्टेनो में और ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 25 में से 4 से 5 प्रश्न रीजनिंग के दे देता है, और रीजनिंग में सिर्फ क्या देता है, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, समझ में आ गया, बस इतना। और एक क्वेश्चन कोडिंग कोडिंग का आ गया था। तो जीएस जीके में 4 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हो जाते हैं, इतिहास के 2 प्रश्न, भूगोल पर्यावरण के 3 प्रश्न, संविधान से 1 प्रश्न, अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न, विज्ञान से 3 प्रश्न, और तीनों के तीनों उससे होते ऊर्जा से। ऊर्जा समझते हो, मोमबत्ती किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है ना, डायनमो कैसे ऊर्जा को किसमें बदलता है, और इसके बाद एक था आपका अंतरिक्ष से, परमाणु ऊर्जा से। स्टैटिक जीके के 6 प्रश्न। अब आप कह रहे हैं सर 6 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ संगठन मुख्यालय से थे, संगठन मुख्यालय से। स्टैटिक जीके के 6 प्रश्न किससे हैं, संगठन मुख्यालय से हैं, है ना। 2 क्वेश्चन इमारत से हैं, 4 क्वेश्चन संगठन मुख्यालय से और 2 इमारत से हैं। और संगठन में क्या, स्थापना कब हुई, सदस्य कौन रहा है संगठन का, उसका मुख्यालय क्या है। जनगणना से 1 प्रश्न पूछा गया था। तो देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के बजाय, अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न आते हैं, अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न अभी यहां पर, मतलब 2 प्रश्न कौन से, सिर्फ अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 1 से। और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछो नहीं, चाहे कोई भी पेपर हो, है ना। फिर ऊर्जा रूपांतरण से 2 प्रश्न थे, जनगणना से 1 प्रश्न था, सूचकांक से 1 प्रश्न था, वायुमंडल से 1 प्रश्न था, 1857 की क्रांति से 1 प्रश्न, उपग्रह अंतरिक्ष से 1 प्रश्न, इमारत स्थान से 2 प्रश्न, और ज्योग्राफी में सिर्फ मानसून पूछा गया। एक आम्र वर्षा, आम्र वर्षा सुना है, मैंगो शावर, ठीक है ना। और एक पूछा गया था आपका कि सबसे ज्यादा वर्षा भारत में किस मानसून से होती है, तो दोनों क्वेश्चन मानसून से थे। संगठन मुख्यालय से 4 प्रश्न, जिसमें फुल फॉर्म, तो स्थापना, सदस्य, रीजनिंग के 4 प्रश्न, संविधान का 1 प्रश्न, मूल अधिकार, योजना के 3 प्रश्न। तो योजना ग्रुप सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजना के 3 प्रश्न ग्रुप सी में भी पूछे गए थे, योजना के 3 प्रश्न स्टेनो में भी पूछे गए। तो योजना का फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, योजना किससे संबंधित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो योजना का फुल फॉर्म, जैसे पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया, स्वामित्व योजना कब शुरू की गई, ऐसे क्वेश्चन, है ना। जनधन योजना कब शुरू की गई, प्रधानमंत्री, तो ऐसे वाले प्रश्न। तो हम आपको 50 योजना कराएंगे, उनको रट लीजिएगा, बस 50, कोशिश करेंगे कि उसको भी याद करवा दें। 300-400 योजना नहीं पढ़नी, सिर्फ 50 जो बहुत चर्चा में रहती है ना। इसके बाद हिंदी की बात बताई जाए, हिंदी सब में कॉमन है, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो सब में कॉमन है, सबसे 1-1 प्रश्न, गद्यांश के 5 प्रश्न, वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द के लिए 2 प्रश्न, अलंकार से 1 प्रश्न, मुहावरा लोकोक्ति 1-1 प्रश्न, विलोम शब्द 1 प्रश्न, गद्यांश से 5 प्रश्न। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, बराबर बराबर है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ की। मैथ का थोड़ा सा पैटर्न यहां पर चेंज है। एलसीएम एचसीएफ साला 3 प्रश्न ग्रुप सी में भी थे, 3 प्रश्न ग्रुप डी में भी थे, और 3 प्रश्न स्टेनो में भी थे, एलसीएम एचसीएफ। लेकिन स्टेनो में एक नई चीज आपको देखने को मिली है, क्या स्टेनो में एक चीज आपको नई देखने को मिली है कि 5 प्रश्न आपके डीआई के पूछे गए। हाँ, तो जिसका था आपको इंतजार, आप लोग कह रहे थे ना सर डीआई नहीं पढ़ने का, डीआई के 5 क्वेश्चन स्टेनो वालों को पढ़ने, ठीक है। फिर इसका अनुपात, समानुपात के 3 प्रश्न है, चाल समय दूरी के 1 प्रश्न, औसत का 1 प्रश्न, भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न एक चैप्टर होता है जिसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम लगाने के लिए आता है, उसका 1 प्रश्न था, लाभ हानि से 2 प्रश्न, परसेंटेज से 2 प्रश्न, साधारण ब्याज से 2 प्रश्न। यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, ये एक ही चैप्टर पे काम करते हैं, तो 6 प्रश्न आपको सिर्फ इससे मिल जाने वाले हैं। ज्योमेट्री से 2 प्रश्न है, और दोनों के दोनों आपके त्रिभुज से हैं, सिंपल से थ्योरम पे बेस्ड हैं। भाजक भागफल शेषफल 1 प्रश्न है, बीजगणित से 1 प्रश्न है, छोटा सा x + 1/x बराबर 3, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, या x⁴ + x⁴ बराबर क्या होगा, ऐसा। पार्टनरशिप से 1 प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न इस बार विभाग दिया। तो आप देख पाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको नहीं आता, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, पाइप एंड सिस्टम नहीं आता, कार समय नहीं आता, हो सकता है इस बार कार समय का 1-2 प्रश्न मिल जाए, है ना। तो किससे क्या पढ़ना है, वो स्ट्रेटजी बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो यहीं से आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको पेड बैच लेना है ना, अब आप कहेंगे सर हमने तो पेड बैच ले लिया, आपने पेड बैच में बताया, है ना, आपने तो यूट्यूब पे नहीं बताया था। बेटा यूट्यूब एक अलग दुनिया है और पेड बैच एक अलग दुनिया है।
पेड बैच में बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई हो जाती है ना। देखो तब से बच्चा लिख ही रहा है, सर आपकी जो बुराई करेगा गर्दन काट दूंगा, आपकी जो बुराई करेगा, सर अब कसम खाता हूं। अब देखो सभी लोग लिख रहे हैं, है ना, कि सर अब अगर यूट्यूब पे किसी ने कोई बुराई करी तो उसको समझा देंगे अच्छे से। अरे अरे ऐसे लड़ाई नहीं करनी है, ऐसे लड़ाई नहीं करनी है ना। हाँ लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कोई पूछता है कि यूट्यूब पे कि पेड बैच में शुभांशु सर कैसा पढ़ाते हैं, एसएसजी गुरुकुल वाले कैसा पढ़ाते हैं, तो उनको जेन्युइन फीडबैक दो, कोई दिक्कत नहीं, जेन्युइन फीडबैक दो। हम लोग पढ़ाते बहुत बेस्ट हैं। अच्छा एक कमी हम लोग के पास ये हमेशा आती है ना, कि सर आप लोग पढ़ाते बहुत बेस्ट हैं, सब बढ़िया कंटेंट देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सर दिक्कत सिर्फ एक बात पे आती है। आप लोग को बात पता है ना। हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, जैसे मैंने कह दिया, हमने आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पूरी इतिहास पढ़ाई या भूगोल पढ़ाई, और इसके बाद मेरे मुंह से निकल गया कि एक काम करेंगे हम आपको वो वाला चैप्टर भी पढ़ा देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी वो पढ़ा देंगे, और इसके बाद वो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं जानता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने कभी कहा और मैंने बोल दिया कि हाँ वो पढ़ा दूंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ाया। तब बच्चा लगातार कहता है साले तुम कोर्स नहीं पूरा करे हो, है ना, तुमने कहा था कि वो पढ़ाएंगे लेकिन आपने वो पढ़ाया नहीं, आपने वो नहीं पढ़ाया, आपने वो छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, ऐसे वाला पार्ट। जैसे कि हाँ पॉलिटी में हमने बोल दिया कि बेटा जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं, आपके पेपर में नहीं आता है लेकिन मैं आपको केसेस कुछ बता दूंगा, और फिर हमने वो नहीं बताया, तो फिर लगातार फिर बच्चे लिखते हैं कि आपने पॉलिटी पूरी नहीं करी, आपने बोला था ऐसा, वो वाला पार्ट है। लेकिन याद रखिए कि जो अगर हमने छोड़ दिया है, जो हमने छोड़ दिया है वो आप भी छोड़ दो, क्योंकि उसके चक्कर में पड़ोगे तो वो सब खा जाओगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर मैं पूरी इतिहास पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करोगे क्या? पूरी भूगोल पढ़ाने बैठ जाऊं, पूरा संविधान पढ़ाने बैठ जाऊं, पूरा विज्ञान पढ़ाने बैठ जाऊं, अब बताओ पूरी विज्ञान यहां पढ़ोगे क्या? विज्ञान में जो चैप्टर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वही तो सतह से छूते हुए निकल जाना है। लेकिन अब तुम लगातार उस पर पीएचडी कर लो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो फिजिक्स में, है ना, तो बिना तो सिलेबस पूरा हो पाएगा ना तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। देखो भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर एडमिशन आपने लिया है तो अगर जैसे मान चलिए 10,000 एडमिशन हो गए, तो 10,000 एडमिशन में सला सिलेक्शन तो सिर्फ 3306 लोगों का ही होगा ना, जितने का फॉर्म निकला हुआ है। तो फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों की संख्या से कई अधिक होती है, बात समझ आ रही है। लेकिन जो पास हो जाता है वो भी हम लोग को अपना श्रेय देता है, लेकिन उनकी संख्या कम है, और फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है और वो भी हम ही को फिर श्रेय देंगे। लेकिन श्रेय पास होने वाले का भी खुद का होता है और फेल होने वाले का भी खुद का होता है। हमारा काम है आपको अच्छे से गाइडेंस देना। आज जैसे आपका जो भी चैप्टर आपको नहीं आता है या फिर जो भी रास्ता कठिन है, उस कठिन रास्ते को सरल बनाकर देना। आपके रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं उसको हटाकर फेंक देना, ये हमारा काम है। लेकिन आप खुद ही लंगड़े बन जाओ और कहते हाँ उठा के ले चलो सर जी, उठा के ले चलो, पैसा दिया तो उठा के ले चलो सर जी गोदी में, तो जो गुरु के साथ चलता रहता है वो पार कर जाता है। बात समझ आ रही है? तो कोशिश करेंगे कि आपको हम खींच के ले जाएं जितनी कोशिश कर पाएंगे, है ना, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। हम आपको कह रहे हैं कि डीआई सर ने अगर आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं डीआई के, मतलब आपको 5 डीआई पढ़ा दी, 5 डीआई अगर सर ने आपको पढ़ा दी है तो आपका दायित्व है कि 5 आप घर पे लगाएं। लेकिन नहीं, आपने 5 पढ़ा दी, वही 5 हमने पढ़ ली, अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करी, तो प्रैक्टिस बच्चे आपको ही करनी पड़ेगी। मेरा काम है आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना, आपको कोई चीज नहीं आती है तो वो अच्छे से समझाना कि वो आने लगे, ये हमारा काम है। तो लगभग 70% काम हम लोग करते हैं और 30% काम आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस 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 और मोर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बस आप हमारा हाथ पकड़िए और सिर्फ इतना कहिए कि सर जो आप बता देंगे आपसे दुगना काम हम करेंगे। जैसे सर ने आपको पढ़ा दिया स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, तो पढ़ा दिया ना, 1.5 घंटे में पढ़ा दिया, 3 घंटे में पढ़ा दिया, तो अगले 2 घंटे 3 घंटे आप घर पे प्रैक्टिस करिए, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आप कहीं पास होंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा अब ये वीडियो हम बेटा पेड बैच से उठा के आप लोगों से उठा के, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ, नहीं सिलेक्शन तो हम लोग देते ही हैं यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, कितने सारे। चलिए
अच्छा सुनिए, अब तो जैसे कि जो भी इंटरव्यू वाले होते हैं उनको मैं बुलाता हूँ, है ना, तो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तो अब बच्चे ये भी कहने लगते हैं, ग्राम विकास अधिकारी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेना तो आईएएस पीसीएस को लो। अरे भाई, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके साथ एक फोटो तो बनती है ना, उसके साथ बातचीत तो बनती है, तो उसमें भी लोग जलते हैं, है ना, कि लेना है तो इंटरव्यू लेना है तो आईएएस पीसीएस लो। अभी मैंने रेलवे वाले विद्यार्थियों के, जो लास्ट ईयर हमने रेलवे का सिलेक्शन दिया था, तो रेलवे वाले विद्यार्थियों के इंटरव्यू डाले, तो उसमें बच्चे कहते हैं रेलवे रेलवे तो डाल रहे हैं, उसमें तो इतनी सारी वैकेंसी निकलती, किसी का भी हो जाएगा। तो चित भी उनकी है, पट भी उनकी, तो जिस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो तुमको भी भड़बड़ाएंगे, तुमको भी कहेंगे कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम उनकी ध्यान ही मत देना। तुम अपने 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने चुपचाप ऐसे, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के अगर पर चमड़े की टापू लगी होती है, सीधे चलते चले जाओ। कोई कोई क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो छोड़ दो। यूट्यूब पे मेरा वीडियो आए देखिए, अदरवाइज फिर पेड बैच पर फोकस कीजिए, है ना। अच्छा, अब आप बात करते हैं, अगर हम ये वीडियो YouTube पे डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, तो YouTube पे भी डाल देते हैं ताकि और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, ठीक है ना। जैसे आप लोग का प्यार मिल रहा है वैसे और लोग का भी प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं मोर सिलेक्शन हो, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सिलेक्शन होंगे। हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया बैच हम लोगों ने 8 अक्टूबर प्रयाग बाबू स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों ने ये बैच जैसे परचेस किया होगा, ये बैच हम लोग को मिल गया होगा, क्योंकि जुलाई में हम लोग ने 15 जुलाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो का बैच स्टार्ट कर दिया था। वैकेंसी आई नहीं थी, लेकिन वैकेंसी आने वाली थी, ये बात हमने आपको बताई थी, तो हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया था, तो 80% ये बैच कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया? तो ये विद्यार्थी बड़े खुश हैं कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है, अब हमको बस एग्जाम को फोड़ना है। तो फिर भी हमने नया बैच लॉन्च किया है, ये जो प्रयाग बाबू बैच है, जैसे आप ये बैच लेंगे वैसे जो भी विद्यार्थी ये बैच लेगा उसको ये बैच फ्री में मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। उससे क्या होगा, इसमें मैं लाइव पढ़ाता रहूंगा, 4.5 घंटे की लाइव क्लास चलेगी, इसमें लाइव पढ़ाता रहूंगा, और जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, तुम इसमें पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, मैं यहां पढ़ा रहा हूं पॉलिटी, तुम पढ़ रहे हो इकोनॉमी, यहां पर पढ़ा रहे हैं सर परसेंटेज, तुम यहां पढ़ा रहे हो प्रॉफिट लॉस, तो तुम जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हो, और सब कवर करना कर भी दिया होगा। यस सर, हमने तो पुराने बैच से पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है, नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। नोट पीडीएफ तो मिल गई होगी सबकी, हर एक क्लास के सामने उसकी पीडीएफ रहती है, तो पीडीएफ आप देख सकते हो। हाँ, नोट्स अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं नोट्स तो अलग ही बात लेवल पे है कि नहीं, फिर तो आपके आजीवन वो नोट्स काम आने वाले हैं, हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, है ना। वरना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता सारे नोट्स हमारे एप्लीकेशन में रहते हैं, है ना। फिर इसके बाद, हाँ, तो प्रयाग बाबू बैच ये लाइव चलेगा 8 अक्टूबर से, है ना, और अभी तो ऑफर में भी है, आप जानते हो, है ना, किन बच्चों को फ्री में मिलेगा, तो जिन्होंने ये बैच लिया है उनको ये बैच फ्री में दे दिया है, और जिन्होंने ये लिया उनको ये फ्री में मिल गया, तो एक फीस से दोनों बैच मिल गए हैं, और फीस भी बिल्कुल ना के बराबर ली है, 499 रुपए। तो जो 8 अक्टूबर से पहले लेंगे बैच, बस उन्हीं के लिए 499 है, अदरवाइज देखिएगा मैं 999 रुपए का भी कर दूंगा जिसको हमसे पढ़ना है। अभी देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे जगह भटक रहे होंगे, इनका बैच ले लिया, उनका बैच ले लिया, उनका बैच ले लिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रीवियस पेपर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम सोच रहे हो पूरी इतिहास, पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश और पूरी जीएस पढ़ के पेपर निकालेंगे, 6 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो लास्ट में हमारे पास तुमको आना ही पड़ेगा वो पढ़ने के लिए जो सिर्फ पेपर में पूछा जाता है। तो प्रयाग बाबू बैच में लाइव क्लास चलेगी, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इसमें लाइव क्लास चलेगी तो क्या इसकी रिकॉर्डेड मिलेगी? अरे भाई, जो लाइव क्लास हो जाएगी उसको आप बाद में भी देख सकते हो, जो लाइव नहीं ले पाते हैं। तो इसकी ये बैच आपको अलग मिल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, और ये बैच तो आपको पूरा एक साथ मिल गया है ताकि आप जल्दी जल्दी तैयारी कर सकें, है ना। इसमें मैंने इकोनॉमी की देखो पढ़ाना भी शुरू कर दिया, कल मैंने इकोनॉमी की एक क्लास ली थी एज अ डेमो, बच्चे खुश हो गए टनाटन। यस सर, सर मैंने तो इकोनॉमी रट ली है, पहला चैप्टर आपने कहा था 4 क्लास लेंगे, हाँ 4 क्लास लेंगे इकोनॉमी की, 3 क्लास लेंगे थ्योरी की, 1 क्लास लेंगे मॉक टेस्ट की, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, है ना। तो चलिए सारी बातें क्लियर है। तो जिसको भी कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, है ना। और जो विद्यार्थी नए हैं या फिर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो जब कोई आपसे पूछे तो उसको शेयर भी करो, फटाफट से शेयर कर दो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बैच से जुड़ सकें, और फिर और ज्यादा लोग होंगे तो और ज्यादा मोटिवेट होंगे हम लोग भी, और पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मजेदार तरीके से। और आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर हमने आपको दे दिए हैं, लास्ट ईयर का 2022 और 2023 का जो पेपर है वो टाइप हो रहा है, आज टाइप हो जाएगा, मैंने आज भी टाइपिस्ट लगा रखा है, आज टाइप हो जाएगा तो मैं उसको भी दे दूंगा आपको, ठीक है ना, हाँ विद सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। और मंडे से, है ना, मतलब कि कल से मैं यूट्यूब पे भी क्लास ले रहा हूँ, मैराथन मैराथन मार देता हूँ फटाफट से,
है ना, कम समय तो मैराथन मैराथन मार देता हूँ 2-2 घंटे की, तुम लोग भी पढ़ लेना, उसको रिवीजन हो जाएगा, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट, और आपके प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो रहा है। कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूं, और वो प्रैक्टिस सेट पता है कैसे, पूरा नहीं दूंगा, इंग्लिश का अलग दूंगा, हिंदी का अलग दूंगा, जीएस का अलग दूंगा, मैथ का अलग दूंगा। समझ में आ गया? तो 25-25 करके मैं आपको सारे मॉक टेस्ट अलग अलग दूंगा। तो मैथ का मैथ पे लगाइएगा, जीएस जीएस पे लगाइएगा, हिंदी हिंदी पे लगाइएगा, है ना, फिर इसके बाद मर्ज करके दे दूंगा उनको। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से मैथ पढ़ने के बाद 25-25 अलग अलग लगाना बेहतर रहेगा। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपको कैसे देता हूं, आपकी स्पीड कैसे बढ़वाता हूं, मेरे ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।